हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिमरा एजुकेशनल। मैंने पिछले वीडियो में आपको 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था एलएक्यू इंटर फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के। आज 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे क्यूज देने वाला हूं मैं। लेट्स सी कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस कैसा भी आएंगे एग्जाम में। Okay, let's see the questions. These all are the inter first year economics SAQs, 5 marks, 40 marks questions. I have written only 12 over here. More 18 is there. Scarcity definition of economics. Scarcity definition of economics. Difference between macro and microeconomics. Macro means small and micro means large. यू कैन रिमेंबर, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं बोले तो मिनिमम एंड मैक्सिमम में याद रखिए। मिनिमम यानी थोड़ा सा, मैक्सिमम यानी ज्यादा सा। तो मैक्रो मीन्स स्मॉल, छोटी चीजों को कैलकुलेट करता, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बड़े बड़े चीजों को कैलकुलेट करना। व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स टाइप्स। व्हाट इज यूटिलिटी, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। मैं इससे पहले भी यूटिलिटी का मतलब बोला था। यूटिलिटी का मतलब द सैटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी, द सैटिस्फैक्शन power of a commodity and its types. There are different types of utility. हर वक्त जो है यूटिलिटी अलग अलग रहती। टाइम यूटिलिटी रहती, जैसा कि समर सीजन आ रहा, समर सीजन में अपन लोग कॉटन क्लोथ लेते, इस सीजन में रेनकोट एंड अम्ब्रेला, और डिफरेंट सीजन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सीजन के हिसाब से लेते अपन। दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। टाइम टू टाइम चेंज होती यूटिलिटी, अपना टेस्ट प्रेफरेंस जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से चेंज होते रहता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, वांट्स यानी अपनी ख्वाहिशात। हर एक की ख्वाहिश अलग अलग रहती है, हर इंसान को की अलग रहती है। पर्सन टू पर्सन इज डिफरेंट, और जो है टेस्ट इज डिफरेंट, और इनकम के हिसाब से भी जो है अपनी वांट्स बदलते। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स। एंड डिफरेंस बिटवीन फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स यानी वो टर्म खुद बोल दे रहा, फ्री गुड्स, फ्री फ्रॉम द नेचर। सनलाइट जो है आप खरीद रहे क्या पैसों से, नहीं, फ्री आ रहा, बाय नेचर यू आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। इकोनॉमिक गुड्स यानी पैसे दे के खरीदना। फ्री गुड्स, ऑक्सीजन, फ्री गुड्स, वन मोर एग्जांपल इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आल्सो यू आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फ्रेश एयर यू आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इकोनॉमिक गुड्स, समटाइम यू हैव टू बाय ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। कौन सी भी चीज जो है खरीद सकते, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स हैव वैल्यू इन द मार्केट। What is indifference curve? What are its assumptions? What are the factors that determine the demand, price elasticity of demand? Explain the exceptions to the law of demand. Reasons of negative sloping demand curve. Very important question this one. Reason for the negative sloping demand curve. What is supply? Supply का मतलब जनरल मीनिंग, सप्लाई का मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी रहना कौन सी भी चीज की। अब जो है जितनी क्वांटिटी की डिमांड है उतनी सप्लाई रहना, तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई। मार्केट में जो है इजीली मूवमेंट रहना। व्हाट, एक्सप्लेन द डिटरमाइंड ऑफ सप्लाई। व्हाट आर द इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, व्हाट आर द इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। These all are very very important. You just go through it once. More 18 questions are there. Total 30 questions. Out of 30 questions you will get 8 questions. 8 into 5, 40 marks questions. 13th one, what is monopoly and its characteristics? What is oligopoly and its characteristics? Factors of real wages, factors that determine the national income, public revenue, sources of public revenue. Point out the redemption method of public debt. What is barter system? What are its difficulties? Explain the primary and secondary functions of money. Identify the causes of inflation, define inflation, and explain its types. Very important question this one also. What is statistics? Explain its relationship with economics. Statistics क्या है और स्टैटिस्टिक का रिलेशन, its relationship with economics. Statistics क्या है और स्टैटिस्टिक का रिलेशन इकोनॉमिक के साथ क्या है लिखना है आपको। What is median? Median क्या है? What are its merits and drawbacks?
मीडियन क्या है, मीडियन के मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है लिखना है आपको। व्हाट इज मोनोपोली एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। मोनोपोली, द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मतलब सेलर। मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर। मोनो मतलब सिंगल, पॉली का मतलब सेलर। मोनोपोली यानी सिंगल सेलर। एक मार्केट में जो है एक सेलर पूरी मार्केट को सप्लाई करना। देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट प्रोडक्ट ऑल्सो, उसको बोलते हैं मोनोपोली। ओलिगोपोली, इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टू वर्ड्स ओलिगो एंड पोली। ओलिगो मीन्स two, oligo means two, poly means seller. Here also oligopoly means two sellers in the market, they are distributing the product. They are okay. Factors of real wages, factors that determine national income। यहाँ पे जो है factors that determine national income बोलता है वो 3 methods लिख सकते हैं आप। में जो methods लिख रहे हैं ना, same method you can use for the national income के लिए भी लिख सकते हैं आप। आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, income method, expenditure method. These 3 methods also you can write here. Factors that determine national income. Sources of public revenue. Sources of public revenue. ये क्या है रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट को क्या, रेवेन्यू का मतलब है इनकम। पब्लिक रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट को जो है पब्लिक से कैसा इनकम आ सकती। सोर्सेस यानी जरिए, कहाँ कहाँ से आ सकती, टैक्स से जरिए आ सकती। टैक्स जो है पहले डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अब जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यू कैन राइट दिस वन। एंड पॉइंट आउट द रिडम्पशन मेथड ऑफ पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट को जो है कैसा रिडम्पशन कर सकते, पे कैसा कर सकते। व्हाट इज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी ये ओल्ड टाइप ऑफ बिजनेस है। पहले क्या था, जिसके पास गेहूं रहता वो जो है चावल के बदले में एक्सचेंज कर लेते थे, एक्सचेंजिंग समथिंग। चावल जिसके पास है उन्होंने गेहूं के बदले एक्सचेंज कर देते, जिसके पास गेहूं है उन्होंने चावल के बजाय एक्सचेंज कर लेते थे, जवार के बजाय गेहूं एक्सचेंज कर लेते थे। एक्सचेंज सिस्टम होते, बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज सिस्टम, नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर द मनी, फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स टू गुड्स। इसके अंदर क्या बोला, व्हाट आर इट्स डिफिकल्ट, गुड्स को एक्सचेंज करना गुड्स के बदले में, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, इसके अंदर क्या बनाने, व्हाट आर इज डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज क्या क्या है, डिफिकल्टीज बहुत सारे इसके अंदर है, क्योंकि आपको चावल होना है, आपके पास गेहूं है, लेकिन किसी और के पास चावल नहीं है, उनके पास भी गेहूं है, तो यहाँ पे डिफिकल्टीज ये आ सकती, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली दैट प्रोडक्ट यू विल नॉट गेट ओवर हियर इन द बार्टर सिस्टम। एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। आपको जो प्रेजेंट सिनेरियो और मनी की जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के फंक्शंस क्या क्या है, बहुत सारे फंक्शंस है मनी के। आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या कॉजेस है, किस वजह से इन्फ्लेशन होता है। डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, और इन्फ्लेशन के टाइप्स भी लिखना है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट्स रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स। व्हाट is median, what are its merits and drawbacks of median. These all are 24 questions. Out of 24 questions, definitely will get 8 questions. You just go through it one. You can take a screenshot. Thank you. These are the important questions for inter first year economics 2 marks VSEQs. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक गुड्स, सेकेंड वन कैपिटल गुड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ, व्हाट इज प्राइस, प्राइस का मतलब मालूम है ना आपने को, ऑलरेडी जो है 5 मार्क्स में भी अपन पढ़ रहे हैं प्राइस। व्हाट इज इनकम कॉन्सेप्ट, इंटरमीडिएरी गुड्स, इंटरमीडिएरी गुड्स का मतलब क्या है, नॉट फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल से जो है फिनिश्ड गुड्स बनते, फिनिश्ड गुड्स और जो है रॉ मटेरियल के दोनों के बीच का जो रहता है वो रहता है इंटरमीडिएरी गुड्स, इंटरमीडिएरी गुड्स बोलते हैं उसको। डिफाइन यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब है सैटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी के अंदर आपको सेटिस्फाई करने की पावर है ना, दैट इज कॉल्ड, आप कोई चीज लिए तो वो चीज को सेटिस्फाई करना, वो कमोडिटी के अंदर वो पावर है ना, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। एक्सप्लेन कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल नंबर से जो अपन मेजर करते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी, व्हाट इज प्राइस लाइन एंड बजट लाइन, draw the indifference map, law of demand, price demand, define superior goods,
द टर्म, ये आपको टर्म इज बोल रहा जो सुपीरियर यानी हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड, दिस ऑल आर सुपीरियर गुड्स. कार, luxurious cars, and these all are come under the superior goods. What is demand function? डिमांड का फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट है. क्या है? किसी भी चीज का डिमांड है ना मार्केट में, और सप्लाई अगर कम रहा तो डिमांड बढ़ जाता. When the supply is less, demand will increase. Explain the defense paradox. What is cross demand? Cross elasticity of demand. Production function. What are money cost? Law of supply. Law of supply. What is an opportunity cost? Define market. मार्केट क्या है? मार्केट एक जगह है जहां पे बायर एंड सेलर मिलते और अपने जो है नीड्स को फुलफिल करते. जैसा कि आपको टमाटो होना है, आप जाके पैसे देते, वो सेलर का क्या नीड है? मनी, प्रॉफिट मेकिंग, और आपकी क्या नीड है? टोमेटो. तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर, एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाट आर द सेलिंग कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट क्या है? रियल वेजेस, नेट इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट, डिस्पोजेबल इनकम. व्हाट इज टोकन मनी? व्हाट इज करेंसी? करेंसी क्या है? करेंसी द वैल्यू इन द मार्केट, द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज इन द मार्केट, इजीली कन्वर्टेबल रहना लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड करेंसी. आर वेरी इंपॉर्टेंट VSAQs 2 marks questions. Definitely this will come. You just go through it. 10 marks, 5 marks and 2 marks all questions. Individually I will explain each and every. हर एक आंसर में जो है अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा. आप जो है समझ के लिखिए, समझ के पढ़िए, और अच्छा नीट हैंडराइटिंग से लिखिए. आप हैंडराइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपकी हैंडराइटिंग जो है प्ले करती. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए.